गुड आईएमसी दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज बिजनेस की बात आईएमसी के साथ में। आज हम बात करेंगे होम मीटिंग्स के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे कि होम मीटिंग्स में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। होम मीटिंग्स रखते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आपको होम मीटिंग किसी भी होटल में या महंगे रेस्टोरेंट में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आप होम मीटिंग्स अपने घर या फिर अपनी डाउनलाइंस के घर या फिर अपनी डाउनलाइंस के डाउनलाइन के घर रख सकते हैं। होम मीटिंग्स में सदस्यों को जोड़ने का सबसे अच्छा साधन है कि आप अपनी डाउनलाइंस और अपलाइन का सहयोग ले सकते हैं और साथ ही आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का भी सपोर्ट ले सकते हैं। घर पर मीटिंग रखने से यह फायदा होता है कि आपका समय बचता है और साथ ही आप आरामदायक भी महसूस करते हैं। होम मीटिंग्स रखते वक्त आपको महंगे खाने का इंतजाम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जब आप होम मीटिंग्स में अपने गेस्ट के लिए महंगे खाने का इंतजाम करते हैं तो कई बार वह यह सोच लेते हैं कि शायद उन्हें ही इस महंगे खाने का दाम भी देना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंसिव फूड को ना रखें। आप उन्हें चाय, कॉफी या सिर्फ पानी ही ऑफर कर सकते हैं। यह एक सिंपल प्रोसेस होगा। होम मीटिंग में गेस्ट को खाना ऑफर करने से दो तरह का प्रभाव पड़ता है। पहला, आपके गेस्ट खाना खाने से पहले ये सोच लेते हैं कि क्या पता अगर हमने खाना खाया तो हमें इस खाने के पैसे देने ना पड़ जाएं, और यह सब तो काफी महंगा हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यह बात आएगी कि अगर मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूं या लेती हूं और जब मैं अपने घर में होम मीटिंग करूंगा या करूंगी तो मुझे भी अपने गेस्ट के लिए इन सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप होम मीटिंग कीजिए तो सिर्फ चाय और पानी ऑफर कर सकते हैं। चाहे तो चाय के साथ बिस्किट्स या नमकीन भी ऑफर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा और कुछ ऑफर नहीं करना है। यहाँ पर आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि जब आपकी मीटिंग समाप्त हो जाए तो होम मीटिंग समाप्त होने के बाद ही आपको चाय या पानी ऑफर करना है। मीटिंग के बीच में कुछ भी ऑफर नहीं करना है, क्योंकि यह माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। जब आप होम मीटिंग करते हैं तो जैसे ही सारे गेस्ट आ जाते हैं तो आप इस मीटिंग को ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अपलाइन से उन लोगों का परिचय करवाइए और आप अपने गेस्ट से ये बोलिए कि मैंने यह एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस शुरू किया है और इसलिए मुझे लगा कि इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताया जाना चाहिए। तो उस बिजनेस के बारे में बताने के लिए मैंने अपने सीनियर को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। और आप अपने गेस्ट से यह बात जरूर बोलिए कि यह मेरे जो सीनियर हैं इनका समय बहुत ही कीमती है। मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अपनी होम मीटिंग में आमंत्रित कर पाया हूं। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग ध्यान से इनकी बातों को सुनें और इस बिजनेस के बारे में समझें। और मीटिंग के दौरान अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लोग उसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और मीटिंग के समाप्त होने के बाद अवश्य पूछें, क्योंकि यदि आप मीटिंग के समय यह सवाल पूछेंगे तो आपके एक ही सवाल की वजह से बाकी सभी लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। आप अपने गेस्ट को यह समझा सकते हैं कि यह जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है यह बिजनेस टीम के आधार पर ही चलता है। यह बिजनेस इंडिविजुअलिटी पर काम नहीं करता है। इस बिजनेस में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर के जैसे काम करना है। और आप एकदम से यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं बहुत ही अच्छा लीडर बन गया हूं। आप होम मीटिंग के दौरान अपनी कंपनी के अपने सिस्टम के अनुसार ही चलिए। आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो कीजिए। होम मीटिंग के दौरान आपको एक और बात पर ध्यान रखना होगा, और वह है जब आपकी होम मीटिंग शुरू हो जाए तो आपको अपना फोन नहीं चलाना है, क्योंकि जब आप सीरियस होकर उस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपके आसपास जितने लोग होंगे वह भी सीरियसली उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और मीटिंग समाप्त होने के बाद आपको अपने अपलाइन से यह बात करनी है कि इसमें से जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर देता है उस व्यक्ति के लिए जब होम मीटिंग होगी तो उस होम मीटिंग को कौन करेगा, आप करेंगे या फिर मैं करूंगा। तो आपकी अपलाइन यही बताएगी कि आपकी होम मीटिंग में मैं था और जब यह लोग मीटिंग करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी होम मीटिंग में बताई गई बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगले मीटिंग में आपको ही लोगों को बताना पड़ेगा। हो सके तो होम मीटिंग समाप्त होने के बाद जब गेस्ट चले जाते हैं तो अगर आपके अपलाइन के पास समय है तो जिस तरह से आपके अपलाइन आपकी होम मीटिंग में लोगों को समझा रहे थे उसी तरह आप भी अपनी अपलाइन के सामने बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आपके अपलाइन उसको अवश्य ही समझाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी।